कुंभ की सबसे सुंदर साध्वी। आखिर वायरल साध्वी को बीच कुंभ छोड़कर क्यों जाना पड़ा? क्या वायरल साध्वी बिग बॉस जाएंगी? फूट फूट कर क्यों रोने लगी वायरल साध्वी? ऐसे कई सवाल आपको सोशल मीडिया में तैरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। कब कौन बदनाम हो जाए और कब कौन मशहूर हो जाए कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। किसी ने इनको कहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किसी ने इनको कहा मॉडल, किसी ने इनको कहा एंकर, किसी ने इनको कहा सबसे सुंदर साध्वी। लेकिन हर्षा रिछारिया जितनी जल्दी सोशल मीडिया सेंसेशन बनी, उतनी ही जल्दी सोशल मीडिया ने उनके आंसू निकाल दिए। हालत ये हो गई कि हर्षा को दहाड़े मार मार के मीडिया के कैमरों के आगे रोते हुए कहना पड़ा कि उनको इतना परेशान कर दिया गया है कि अब उन्हें बीच कुंभ छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है, और जिन्होंने भी उनके साथ ऐसा किया है उन सबको पाप लगेगा। दोस्तों, हर्षा रिछारिया, जिसको लेकर कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, दरअसल अब कुंभ से जा रही हैं। हर्षा ने कहा कि उनकी पूरी ये उम्मीद थी, वो चाहती थी एक भक्त के तौर पर कि वो पूरे कुंभ में रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसको लेकर जिन पर वो उंगली उठा रही हैं, बकायदा उनका नाम भी ले रही हैं। लेकिन इस बीच हर्षा क्या बिग बॉस जाएंगी, ऐसा सवाल भी जब उनसे पूछा गया तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया कि मैं आगे आपको बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, पिछले 48 घंटे में हर्षा काफ़ी ट्रोल हुई। हालांकि शुरुआत में उनकी काफ़ी तारीफ हुई। दोस्तों, महाकुंभ के पहले स्नान में महामंडलेश्वर के शाही रथ पर जब वो बैठी थी, वहीं पर उनका इंटरव्यू लिया गया था। और जब उनसे पूछा गया कि इतनी कम उम्र में, 30 साल की उम्र में आपने भगवा पहन लिया और आप साध्वी बन गई, तो उन्होंने कहा था कि इससे उनको सुकून मिलता है। उसके बाद से वो वायरल हो गई कि सबसे सुंदर साध्वी। बहुत से लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ लिए। लेकिन दिक्कत तब पैदा हुई जब उनकी इस तरह की पुरानी फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल होने लगी, जिसमें जब वो एंकर थी, जो कि वो खुद भी स्वीकारती हैं कि हाँ मैं एंकर थी, उस वक्त की वो वीडियोस थी, जिनमें कुछ वीडियोस में वो दुबई में डांस कर रही हैं, कुछ वीडियोस या कुछ फोटोज में वो अलग अलग तरह के फोटोशूट्स करवा रही हैं। तो लोगों ने कहा कि देखिए, एक ज़माने में इस तरह की रंगीन ज़िंदगी जीने वाली आज वायरल होने के लिए कुंभ आई हैं, और अब वो कुंभ की सबसे सुंदर साध्वी बन गई हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि हर्षा पर इतनी उंगलियां उठी कि हर्षा उसके बाद खुद भी सामने आई और उन्होंने कहा कि वो कोई साध्वी नहीं है, वो तो बस भक्त हैं। वो सनातन को आगे बढ़ाना चाहती हैं, सनातन को सीख रही हैं। अभी तो केवल उन्होंने दीक्षा ली है अपने गुरु से, और वो आगे भी सीखना चाहती हैं। लेकिन ना तो वो कोई साध्वी हैं और ना ही कोई सन्यासी हैं। लेकिन अब भी उन पर उंगलियां उठनी बंद नहीं हुई। हालत ये हो गई दोस्तों कि हर्षा रिछारिया को दहाड़े मार मार के मीडिया के कैमरों के आगे रोना पड़ा, और वो रोती हुई अपनी वीडियो सोशल मीडिया में खुद ही शेयर करनी पड़ी। दोस्तों, अपनी इस दशा के लिए हर्षा ने स्वामी आनंद स्वरूप को जिम्मेदार ठहराया है। स्वामी आनंद स्वरूप के लिए उन्होंने कहा कि बार बार स्वामी आनंद स्वरूप ने उनको इतना टारगेट किया कि अब वो अपने गुरु से आंखें नहीं मिला पा रही हैं, और क्योंकि वो अपने गुरु की शिष्य हैं और उनकी वजह से उनके गुरु पर उंगली उठ रही है और अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो अब बीच कुंभ छोड़कर जा रही है। क्योंकि वो जिस टेंट में है उस टेंट में कैद होकर रह गई, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। और आप जानते हैं आज के ज़माने में ज़रा सा कोई वायरल होता है तो सारे न्यूज़ चैनल्स वहाँ पहुँच जाते हैं, और आजकल तो न्यूज़ चैनल्स के साथ यूट्यूब चैनल्स का भी ज़माना है। तो बेचारी हर्षा परेशान हो गई है। कुंभ में आई थी भक्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ तो इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ ही हो रहे हैं। हालांकि शुरुआत इसकी इंटरव्यू से ही हुई थी, लेकिन अब इंटरव्यूज़ ने ही हर्षा को परेशान कर दिया है। अपनी पुरानी ज़िंदगी को लेकर, सवालों को लेकर वो इतनी परेशान हो चुकी हैं कि अब उन्होंने कह दिया है कि नमस्ते, मैं कुंभ से ही जा रही हूँ, और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कुंभ छोड़ने के लिए। लेकिन इस बीच उनसे एक सवाल पूछा गया, जो भी वायरल होता है उनसे ये सवाल पूछा जाता है, और सवाल ये था कि क्या हर्षा रिछारिया बिग बॉस जाएंगी। अब बिग बॉस तो दोस्तों शो ही ऐसा है कि ज़रा सा कोई वायरल हुआ तो बिग बॉस OTT में उसको बुला लिया जाता है, और जो जितना वायरल होता है उसके बिग बॉस में जाने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। याद है ना आपको बड़ा पाव गर्ल। इसीलिए हर्षा रिछारिया से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे अभी बहुत सीखना है और समझने की ज़रूरत है। मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ। मुझे अब महाकुंभ से जाना पड़ रहा है। इसका श्रेय मैं स्वामी आनंद स्वरूप को दूंगी। मैं गुरुदेव से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। मैं वापस उत्तराखंड जा रही हूँ। एक बेटी और शिष्या होने के नाते मैं ये नहीं चाहती कि मेरे गुरु को निशाना बनाया जाए। यानी कि हर्षा ने बिग बॉस को लेकर कोई जवाब नहीं दिया कि वो बिग बॉस जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अगर उनको बुलाया जाता है तो वहाँ वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी कि नहीं कराएंगे। वैसे दोस्तों, हर कोई स्वतंत्र है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये बिल्कुल गलत है कि अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में मॉडलिंग की है, एंकरिंग की है, एक्टर है, या किसी भी तरह का प्रोफेशन था, किसी भी तरह का प्रोफेशन उसका रहा हो, तो वो आध्यात्म में नहीं आ सकता। हमारा सनातन धर्म तो इतना विशाल है जिसमें आप ये भी छूट है कि अगर आपने कोई बड़ा से बड़ा पाप भी किया है लेकिन आपको उसकी ग्लानि है,
तो आप ईश्वर को साक्षी मानकर माफ़ी मांग सकते हैं और अपना जुर्म कबूल सकते हैं, और साथ साथ में सज़ा भोगने के साथ साथ ईश्वर के करीब भी जाते हैं। मतलब ईश्वर अपने भक्तों के लिए या फिर ईश्वर अपने बच्चों के लिए किसी भी हाल में दरवाजे बंद नहीं करते। तो जब ईश्वर दरवाजे बंद नहीं करते तो फिर हमको भी ऐसे लोगों के लिए इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और हर्षा रेछारिया ने कौन सा पाप किया है? वो खुद कह रही हैं कि उनको मॉडल नहीं कहा जाना चाहिए। हाँ, वो एक्टर रही हैं, वो एंकर रही हैं, लेकिन वो मॉडल नहीं रही हैं। भाई कभी एक्टर रही होंगी, कभी मॉडल रही होंगी, और जिस तरह का वो प्रोफेशन होता है उसमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, प्रोफेशन की डिमांड होती है। तो किसी का पुरानी तस्वीरें लाकर उसको वायरल करवाना और बताना कि देखिए इन्होंने तो ऐसे ऐसे कपड़े पहने, ये गलत है। हालांकि हर्षा का रथ में बैठकर सवार होकर आना कुंभ में, इसको लेकर बहुत से लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जैसे दोस्तों शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हर्षा रेछारिया का महाकुंभ में जिस तरह से उनकी एंट्री करवाई गई और उनको रथ में बिठाया गया, इसको लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा, महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह से गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखी जानी चाहिए थी। आगे उन्होंने कहा कि जो अभी ये नहीं तय कर पाया है कि सन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होता तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़ों में शाही रथ पर बैठना पूरी तरह से गलत है। दोस्तों आगे शंकराचार्य ने कहा, सनातन के प्रति समर्पण होना जरूरी होता है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखी जानी चाहिए। जिस तरह पुलिस की वर्दी केवल पुलिस में भर्ती लोगों को मिलती है, उस तरह से भगवा वस्त्र सिर्फ सन्यासियों को ही पहनने की अनुमति होती है। दोस्तों शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। अब जो हर्षा हैं, अब उनके पूरा वेशभूषा देखिए, उनके बाल देखिए, उनके बालों में आपको जटाएं देखने को मिलेंगी और वो भगवा वस्त्र पहनती हैं। तो अगर आप सामान्य मानवीय से पूछें तो जटाओं को धारण करना और भगवा वस्त्र पहनना, अगर आप किसी सामान्य आदमी से पूछेंगे तो उनके पैर छूने लगेगा, वो तो उनको संत महात्मा मानेगा, क्योंकि भगवा का एक खास दर्जा होता है। एक ऐसा इंसान जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि वो बिग बॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जो ये बेसिक चीज़ भी तय नहीं कर पाया कि वो शादी करेगा कि नहीं करेगा, जो केवल एक साधक है, जो केवल एक भक्त है, तो फिर वो तो उसको नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द भी होंगे जो पूजा पाठ करते होंगे, जो आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस होगा। बहुत से लोग तो दीक्षा भी ले चुके हैं गुरुदेव से, सबके अपने अपने गुरुदेव होते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और जटाएं धारण कर लेते हैं, क्योंकि जटाएं और ये भगवा वस्त्र जो हैं इनका खास महत्व होता है। दूर से अगर कोई इस तरह के वस्त्रों में दिखता है तो जो हमारे जैसे लोग हैं भाई, उनके लिए तो वो पूजनीय हो जाते हैं ना। हालांकि जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि भैया आप रथ में क्यों बैठी, तो उन्होंने कहा कि रथ में क्या वो अकेली थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में थे, वो भी रथ में बैठे थे, लेकिन केवल उनको टारगेट किया गया। और अपने टारगेट किए जाने को लेकर उन्होंने आगे मीडिया में कहा, कुछ लोगों ने मुझे धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिया। इस कॉटेज में रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मैं पहले यहाँ पूरे महाकुंभ में रहने आई थी, लेकिन अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। 24 घंटे इस रूम को देखना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा है मैं यहाँ से चली जाऊँ। शर्म आनी चाहिए एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए यहाँ आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी। आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा जो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। जिसने भी ऐसा किया है उसे पाप लगेगा। यानी कुल जमा बात आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में रातों रात वायरल होना हर्षा के लिए फिलहाल के लिए तो मुश्किल बन गया और रोते हुए उनको कुंभ से वापस जाना पड़ रहा है। हम जाहिर सी बातें समझ सकते हैं कि एक भक्त के लिए कुंभ बीच में छोड़कर जाना कितना तकलीफ देने वाला हो सकता है। लेकिन आध्यात्म हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने भावनाओं पर किस तरह से कंट्रोल रखना है, अपनी नियति को कैसे स्वीकार करना है और कैसे अपनी गलतियों से आगे बढ़ना है। और जैसा कि हर्षा खुद कह रही है कि उन्होंने तो अभी बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों हर्षा रेछारिया का जो एक पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, कुछ घंटों में वायरल हुई, उसके बाद फिर वो बदनाम होनी शुरू हो गई, हालत ये हो गई कि उनको रोना धोना पड़ गया और फिर उनको बिग बॉस के सवाल पूछे जाने लगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई में सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।